बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उस एनर्जी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस पे है, थोड़ा दूर है, और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ एट ए पोजीशन किसी जगह पे होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अगर हम लोगों ने इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है तो फिर हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? E इज इक्वल टू E काइनेटिक प्लस E पोटेंशियल। अब इसमें एक तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। जो E काइनेटिक है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस E पोटेंशियल। इसके अलावा जब हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेडियस की डेरिवेशन कैसे की जा सकती है, तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जो mv स्क्वायर है ये इक्वल होता है ge स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। इसलिए इस mv की स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ge स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस E पोटेंशियल। जब ये दो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ge स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r प्लस E पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। इसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का तो फार्मूला लिख दिया है, लेकिन ये 8 आना है यहाँ पे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का हमें नहीं पता। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है वर्क डन के। जितना वो चीज़ वर्क करती है वो उसके इक्वल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वर्क हमें पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस के इक्वल होता है वर्क। मिसाल के तौर पे इस इलेक्ट्रॉन ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है, और जो डिस्टेंस कवर किया है मैं कह रहा हूँ वो dr है, और फोर्स का हमें पता है कि जो इसमें अट्रैक्शन की फोर्स है उस फोर्स को हम लोग कूलम फोर्स कहते हैं, और कूलम फोर्स बराबर होती है ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कूलम फोर्स है वो बराबर होती है ge स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। और डिस्टेंस फर्ज करें जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो dr है, तो इसलिए अब E पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगी? E पोटेंशियल इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे आ जाएगा ge स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर एंड डिस्टेंस। अब यहाँ पे इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन पहले पड़ा हुआ था इन्फिनिटी पे, यानी कि बहुत ही दूर लामहदूद डिस्टेंस पे पड़ा हुआ था। तो इसको यहाँ से यहाँ पे जब लेके आएंगे तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 है
हो जाएगी, कम होगी फॉर एग्जांपल, तो ये माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे आ रहा है तो इसको फिर हम लोग करेंगे इंटीग्रेट, और जो इंटीग्रेशन का फार्मूला है वो क्या है, इसको इंटीग्रेट करेंगे किस किस के दरमियान करेंगे, एक इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किस जगह पे, डिस्टेंस r पे लेके आ रहे हैं। फार्मूला क्या है, जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड dr। जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट, इसको अलग कर लेंगे और इन दोनों की अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। ई पोटेंशियल इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब पीछे हमारे पास इंटीग्रेट किस किस ने होना है, इन्फिनिटी यहाँ पे r, इसमें होना है डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जी ई स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r है। अब इसमें फार्मूला क्या लगता है, बेसिकली ये जो r स्क्वायर है ये चला जाएगा r2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। जब ये फार्मूला लगता है तो dr खत्म हो जाता है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला कैसे लगना है, इंटीग्रेट कैसे होना है, हम लोगों ने पावर में 1 कर देना है जमा, और जो ऊपर जवाब हो उसको हमने लिख देना है नीचे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। यानी कि इसको सबसे पहले हम ऊपर लेके जाएंगे, -2 हो जाएगा। फार्मूला क्या है कि आप लोग पावर में 1 जमा कर देंगे और जो ये सारा आएगा इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास ई पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगी, जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, r-1 डिवाइडेड बाय -2 में से 1 गया तो -1। अब जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। अब r-1 जब नीचे आएगा तो r जमा का 1 हो जाएगा, ये -1 माइनस वैसे साथ रहेगा तो नीचे r क्या हो गया, प्लस का। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी आई है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई पोटेंशियल इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे E इज इक्वल टू जी स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन r। इसके साथ थोड़ी जो जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ माइनस भी आना है। बेसिकली ये नेगेटिव जाहिर कर रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई है। हम लोगों ने अभी कहा था कि फॉर एग्जांपल अगर इन्फिनिटी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो जब ये थोड़ा करीब आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये आ गया, ई पोटेंशियल देगा तो ये आ जाएगा जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, 8 पाई एप्सिलॉन r नीचे आ जाएगा। अब जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये डिवाइड हो तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, जी ई स्क्वायर माइनस, और जब ये इससे करेगा तो 2 आंसर आएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 जी ई स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी जब हम लोग 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 जवाब आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन r। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ एनर्जी की, लेकिन यहाँ पे इस रेडियस को भी हम लोगों ने खत्म करना है। और हम लोगों ने रेडियस जो है ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिराइव किया था, ये इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट m स्क्वायर 8 स्क्वायर
ओवर पाई एम जी स्क्वायर, पाई एम जी स्क्वायर। ये जो आर है इसकी जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रख देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, E इज इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन आर। अब आर की वैल्यू लिखते हैं, नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन आर, साथ में एच स्क्वायर और एच स्क्वायर। जो ये डिवाइड होगा ये ऊपर चला जाएगा, अगर नीचे लिखेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा पाई एम जी ई स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सा हो रहा है, और कोई भी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, जी से मल्टीप्लाई करेगा तो जी स्क्वायर E4 और साथ में क्या रहेगा m डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर भी है और h का स्क्वायर भी है। अब यहाँ पे हमें इस बात का पता है कि जो z है ये भी कांस्टेंट है, e m एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, बस m जो है ये कांस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जो प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, एक, तो इसकी जगह पे एक आ जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो E इज इक्वल टू माइनस क्या आंसर आएगा, इसकी जगह पे 1 आ गया, ये E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर 8 स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और 1 ओवर n स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है नहीं है। जब इन तमाम की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 जूल, n का स्क्वायर और साथ में आ गया जूल। तो हमारे पास ये एनर्जी आ गई है 2.178 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 और 1 ओवर m स्क्वायर वैसे के वैसे आ गया। ये जो हमारे पास एनर्जी आई है ये एनर्जी जूल में आई है। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास एनर्जी आ गई है 2.178 × 10⁻⁻18, ये जूल पर एटम एनर्जी है। अगर हम चाहते हैं ये हो जाए किलो जूल पर मोल में हो जाए और किलो में हो जाए, तो फिर हमें पता है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अगर इसको हम लोगों ने मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2.178 10⁻⁻18 और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 पे। क्यों? क्योंकि हम लोग जॉल को किलो जॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको 1000 में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जब आंसर आएगा वो आएगा माइनस 13.315 1 ओवर m स्क्वायर, और ये आ जाएगा किलो जॉल पर मोल। अब जो एनर्जी जॉल पर एटम थी अब वो एनर्जी आ गई है किलो जॉल पर मोल। बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला है जिसमें हम लोग एनर्जी को किलो जॉल पर मोल की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे किसी भी और की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले शेल की एनर्जी फाइंड करनी है तो 13.315 एन स्क्वायर की जगह हम लोग 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा माइनस 13.315 किलो जॉल पर मोल। इसी तरह अगर दूसरे शेल की हम लोगों ने एनर्जी फाइंड करनी है तो उसकी भी कर सकते हैं माइनस 13.315 1 ओवर 2 का स्क्वायर, तो ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह हम लोग किसी भी शेल की एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्बिट में शेल में एनर्जी डिफरेंस होता है वो बिलतरतीब डिक्रीज होता जाता है। पहले में ज्यादा होगा जो एनर्जी डिफरेंस है, जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं वैसे वैसे इसका एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अल्लाह हाफिज़।